बिल्कुल फ्री में आसानी से इन खाद को तैयार करके आप अपने सभी विंटर्स के फ्लावर्स में लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो खाद है ये घर में बना सकते हैं आप, और सर्दियों के जितने भी फूल हैं वो लगातार अप्रैल तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से वो खाद हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और जिनको खरीदना नहीं है, ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से और बनाना भी आसान है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मात्रा यदि कम ज़्यादा भी आपसे हो जाती है और इस खाद से आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, पौधे की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी, वातावरण फ्रेंडली भी खाद है। ये खाद आप उन सभी पौधों को दे सकते हैं जो परमानेंट पौधे हैं, और कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि हमारे पौधों में फ्लावरिंग तो हुई ही नहीं है बिल्कुल, तो वो जितने भी फूलों वाले पौधे हैं या फिर इंडोर, आउटडोर जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, सभी को ये खाद दिया जा सकता है। अब इसमें पहली जो खाद है, सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है कैप्सूल, यानी वो टैबलेट्स जो आपके घर में बेकार पड़े होते हैं, जिनमें आप जैसे मल्टीविटामिन का कोई टैबलेट है या एक्सपायर हो चुका है, या कैल्शियम की गोली है आपके पास, या फिर एस्पिरिन है। इनमें से कोई भी हो सकता है। कैल्शियम की गोली हो तो बेहतर है। जो मेरे हाथ में आप गोली देख रहे हैं ये मल्टीविटामिन है, किसी भी कंपनी की कोई भी एक मल्टीविटामिन की गोली आप ले सकते हैं। इसे आप चाहें तो डायरेक्टली सॉइल में दबा सकते हैं, एक गमले पर एक गोली का हिसाब लगा सकते हैं। कैल्शियम की गोलियां आसानी से मेडिकल के स्टोर पर मिल जाती हैं। यदि गमले में इसे दबाते हैं तो इसे कम से कम 10 से 15 दिन लगता है और इस सॉइल में अच्छे से घुल जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ऐसा आप करके देखना, 100% रिजल्ट मिलेगा। या फिर दूसरा सबसे बेहतर तरीका यह है कि 5-6 बनाना पील्स को पानी में भिगोइए और उसमें एक गोली को डाल दीजिए। रात भर इसे छोड़ दीजिए और अगले दिन 1 लीटर पानी से 5 लीटर घोल तैयार कर लीजिए। 5 लीटर पानी में इसे मिलाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। मंथ में एक बार ऐसा करने से आपके पौधे को एक साथ पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपके आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। गोलियों का इस्तेमाल, मल्टीविटामिन या कैल्शियम या एस्पिरिन की गोलियों का इस्तेमाल बहुत सालों से किया जाता रहा है प्लांट्स में। आप चाहें तो गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। ये जो पानी है इसे आप हमेशा डिल्यूट करके दें यदि ये पुराना हो चुका है, 48 घंटे से ज़्यादा पुराना है। यदि फ्रेश है और अभी जैसे मैंने तुरंत ही मिला करके और आपको मिक्स करके दिखाया, इस पानी से स्प्रे नहीं हो सकता है, लेकिन सर्दियों के फूलों पे यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। अब दूसरी जो खाद है जो आप अभी सर्दियों में अपने सभी पौधों को दे सकते हैं वो है नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, जो आपके किचन में ही उपलब्ध है। चाय पत्ती जो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको आप धो लीजिए, सुखा लीजिए और अपने सभी विंटर्स के या परमानेंट पौधों को एक एक चम्मच 7-7 दिनों पर देना शुरू कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटा चम्मच ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे निश्चित तौर पर गुलाब के पौधे में जो है बहुत ज़्यादा कलियाँ खिलती हैं, और जितने भी पौधे हैं चाहे वो इंडोर हैं, आउटडोर हैं, सभी को दिया जा सकता है और फ्री की खाद है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप इस जगह पे फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन यूज्ड टी लीफ वैसे भी हम फेंकते हैं डस्टबिन में। इसका इस्तेमाल कीजिए। पत्ते यदि इस तरीके से पीले हो रहे हैं सर्दियों में, जो अक्सर होने लगते हैं, पत्तों का पीलापन होना रुक जाएगा, क्योंकि आपके पौधे को फ्री में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल रहा है। इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यदि सॉइल में देते हैं तब भी रिजल्ट बेहतर होगा। एक तो ये जो खाद होते हैं ये पौधों में के अंदर यानी गमलों के अंदर जो वर्मीज होते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, और इस वजह से आपके पौधे की मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है और फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो कोशिश किया करें कि 7-7 दिनों पर हमेशा ऑर्गेनिक खाद दिया करें। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या सारे खाद को एक साथ देना है? एक साथ नहीं देना है। कभी भी किसी भी खाद के बीच में आपको 6-7-8 दिनों का गैप ज़रूर रखना चाहिए, ताकि प्रोसेस कर सके जो भी खाद आप दे रहे हैं। तो 7 डेज़ के गैप पर आप ये नाइट्रोजन युक्त खाद, चाय पत्ती वाली खाद ज़रूर दें। अगली जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके पौधों पर यदि चींटियों वगैरह का अटैक हो रहा है तो उसमें निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलता है, और इसका स्प्रे बना करके भी आप दे सकते हैं। इसके लिए किचन से जो लेमन पील्स निकलते हैं, जो नींबू के छिलके, रस निकालने के बाद जिन छिलकों को हम फेंक देते हैं, उन्हें आप पानी में भिगो करके रखिए और
अगले दिन या 48 घंटे के बाद इसे अच्छे से छान करके स्प्रे बॉटल में भर के आप अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी भीनी भीनी खुशबू से एक तो गार्डन बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं, स्लग्स और फंगस वगैरह को आने से रोकता है। प्लस नींबू में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके पौधे के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसका जो है एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आप खाद बना सकते हैं अभी सर्दियों में। इसमें 1 चम्मच चायपत्ती और गुड़ का एक इतना छोटा-सा टुकड़ा डाल करके रात भर इसे छोड़ दीजिए और अगले दिन 1 गिलास में 1 भाग ये लिक्विड यानी 1 चम्मच लिया है तो 10 चम्मच नॉर्मल वाटर, इस हिसाब से आप मिला करके अपने पौधों पर दीजिए और इसे रख दीजिए। वापस 7 दिनों के बाद फिर से यूज़ कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया एक बेहतरीन आप कह सकते हैं खाद तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आप स्प्रे करने की सोच रहे हैं, जैसा स्टार्टिंग में बताया, मिलीबग्स वगैरह को हटाने के लिए, चींटियों के लिए, तो सिर्फ लेमन पील वाले पानी से स्प्रे करेंगे। गुड़ और चायपत्ती वाले पानी से नहीं स्प्रे करेंगे। लेकिन सिंपली ये लेमन पील्स को भी आपने पानी में डाल दिया और छाना नहीं, वैसे ही गमले में डाल दिया, तब भी आप रिजल्ट 100% ले पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपोस्टिंग का काम करता है। ये कंपोस्ट बनाने में लेमन पील्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और बेहतर रिजल्ट रहता है। जब कभी भी सर्दियों में खाद दे रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखें कि मॉर्निंग में ही खाद दे देंगे तो पूरे दिन जब धूप मिलती है आपके पौधे को तो फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं और उस खाद के डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो भी तेज हो जाता है। यदि क्वांटिटी को लेकर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो मैं ये बता देती हूँ कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। मात्रा या तो 2 लेमन पील ले लीजिए या 4 ले लीजिए या 8 ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पानी के लिए मात्रा मैंने बताया है आप वही लीजिए। आप चाहें तो इसी लेमन पील में प्याज और केले के छिलके मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सबसे बेहतरीन खाद है और निश्चित तौर पर इसे डालने से फ्लावरिंग की संख्या बढ़ जाती है और यह है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 8-10 छिलकों को 1 लीटर पानी में भिगोइए और अगले दिन 4 लीटर और पानी मिला करके सभी फूलों वाले पौधों को दे दीजिए, या फिर इसे आप कट करके सुखा लीजिए और पाउडर बना लीजिए। 1-1 चम्मच 7-7 डेज़ पर आप सभी फूलों वाले पौधों को दीजिए। लेकिन ये जो लिक्विड आप इसका बना रहे हैं, ये जब पौधे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जब आप पानी दे रहे हैं उस जगह पर इसे दे सकते हैं और इससे फूलों की संख्या बढ़ जाती है। गुड़हल, अपराजिता, कलेंचो, जितने भी पौधे आपने लगा रखे हैं सभी पर इसको देकर देखिए, 2 से 3 दिनों में रिजल्ट मिलेगा। एक तो सॉइल बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी अच्छी होने की वजह से पत्ते भी पीले नहीं होते और भी बहुत सारे इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। जो भी खाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं, सारे टेस्टेड है। तो इसको आप भी इस्तेमाल कीजिए और रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिए। अगली जो खाद है ये है कॉफ़ी। ये छोटा, आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके आप अपने कम से कम 5 गमलों पर थोड़ा-थोड़ा हर 1 महीने दे दिया करेंगे, जिससे पोटेशियम की डायरेक्ट आपूर्ति आपके पौधे को हो जाती है और पौधे की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। हमेशा इसे पानी में मिला कर के दें। कॉफ़ी के इस्तेमाल से कई बार स्लग्स वगैरह भी नहीं आते हैं और कॉफ़ी आपके पौधों के लिए हमेशा से फ़ायदेमंद रहता है। इसका लिक्विड बना करके जैसे ही आप देते हैं सर्दियों में, आप देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियों का रंगत भी बहुत ही बढ़िया आने लगा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैंने कोशिश किया है सारी बातों को रखने के लिए, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर जल्द से जल्द दे दूँगी।